मीना के पास थोड़े से पैसे थे जिससे वो राशन खरीद लेती है। राशन खरीदने के बाद उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते तो वो जंगल में सूखी लकड़ियाँ जमा करने चली जाती है। उन सूखी लकड़ियों को बाजार में बेच देती है। जीना भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ने लगती है। हमेशा की तरह मीना जंगल में सूखी लकड़ियाँ जमा करने जा रही थी। तभी उसे उस दिन जंगल में 3 घायल परियां मिलती है। मीना उन परियों के पास जाती है। क्या हुआ आप तीनों को? इतनी चोट कैसे लग गई? अभी हमारे यहाँ पर एक चुड़ैल से लड़ाई हो गई थी। जैसे तैसे हमने उसे हरा दिया, लेकिन उसने हमारे पंखों को घायल कर दिया जिससे हम परी लोग नहीं जा पा रहे। अच्छा, एक काम करो आप लोग, मेरे घर चलो, मैं वहाँ आपको दवा लगा दूंगी। तीनों परियां साधारण इंसान का रूप लेकर मीना के घर जाती है। मीना दवाई बना रही थी। दूसरी तरफ वो तीनों परियां आपस में बात कर रही थी। ये तो छोटे से घर में रहती है। हाँ, जंगल में भी कुल्हाड़ी लेकर जा रही थी। लगता है लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करती है। बेचारी बहुत गरीब लग रही है। चल उससे बात करते हैं, तभी उसके बारे में पता लगेगा। थोड़ी देर बाद मीना दवाई बनाकर तैयार कर देती है और उस दवाई को परियों के पंखों पर लगा देती है। उसके बाद तीनों परियां मीना से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। कुछ समय पहले ही मेरे पति का निधन हो गया था। धीरे धीरे मीना अपने बारे में परियों को सब कुछ बता देती है। तभी एक परी दूसरी परी के कानों में कहती है, ये तो बहुत अच्छी है। इस बेचारी का जीवन बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। हाँ, एक काम करते हैं, इसे अपने साथ परी लोग ले जाते हैं और वहाँ इसकी मदद करेंगे। परियां मीना को परी लोग जाने के लिए कहती है और वो मान जाती है। मीना परियों के साथ परी लोग चली जाती है। वहाँ पहुंचकर परी उससे कहती है, तुमने मुश्किल में हमारी मदद की, हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तुम्हें परी लोग की एक अद्भुत चीज दिखाना चाहते हैं। मीना दोनों परियों के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद दोनों परियां रुक जाती है। तभी दोनों परियां आंख बंद करती है और उसी पल वहाँ पर एक अद्भुत पेड़ आ जाता है जिस पर आम थे। वो कोई साधारण आम नहीं थे, बल्कि सोने के थे। परी सोने के 10-12 आम निकालकर मीना को दे देती है। मीना, इसकी मदद से तुम एक नया बिजनेस शुरू कर सकती हो और इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी स्कूल से आती ही होगी, वो मुझे नहीं देखेगी तो वो घबरा जाएगी। मुझे अब पृथ्वी लोक पहुंचा दीजिए। उसके बाद परियां मीना को घर छोड़ देती है। उन सोने के आम को बेचकर मीना को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से मीना एक नया घर खरीदती है। अपने पति की ही तरह फलों का बिजनेस शुरू कर देती है। गांव में सभी लोग मीना की अच्छाई से परिचित थे और वो लोग ये भी जानते थे कि माया ने उसे घर से निकाल दिया। सभी लोग मीना से फल खरीदने लगे क्योंकि उसके फल ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। इस वजह से माया के पति का फलों का बिजनेस चौपट होने लगा और उसे भारी नुकसान होने लगा। माया, मीना ने फलों का नया व्यापार शुरू किया है और सब लोग उससे ही फल खरीद रहे हैं, जिससे मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। क्या? उस चुड़ैल को तो मैंने सिर्फ छुट्टे ही पैसे दिए थे, फिर अचानक उसके पास व्यापार के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर माया मीना के घर पहुँच जाती है। मीना, तेरे ये नए व्यापार की वजह से मेरे पति का काफी नुकसान हो रहा है। अभी ये काम बंद कर दे। माया जी, आप होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं इस मुकाम तक अपनी मेहनत से पहुंची हूँ, इसमें मैं क्या करूँ अगर सभी लोग मुझसे ही फल खरीद रहे हैं और रमेश भैया से नहीं? दीदी से सीधा माया, वो दिन भूल गई जब मैंने तुम्हें रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था? वो दिन कैसे भूल सकती हूँ? जब मुझे आपके सहारे की जरूरत थी तभी आपने अपना असली रंग दिखा दिया था। अच्छा ही किया, तभी तो मैं आज इस मुकाम पर पहुँच सकी। मेरे पति की मेहनत से कमाई हुई जायदाद आपने तो हड़प ली, लेकिन मैं उसे 10 गुना ज्यादा अपनी मेहनत से कमाऊंगी। अब खुद जाइए यहाँ से, वरना मुझे धक्के मारकर आपको घर से निकालना पड़ेगा। मीना का मुंह और जवाब सुनकर माया की बोलती ही बंद हो गई और वो वहाँ से चुपचाप चली गई। इस तरह मीना के जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है और वो अपनी बेटी जीना के साथ बड़े खुशी से रहने लगती है।